सोने का शेर बनाना है। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। संविधान को बदलो, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, ऐसा कहना है आस्था टीवी पर लाइव चल रहे बाबा जी के भाषण में। ऐसा कुछ हुआ है। बाबा जी सरेआम ये कह रहे हैं कि संविधान को बदला जाए। संविधान पर सवाल उठाना, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना भगवादारी को बेहद महंगा पड़ चुका है। अब इसी बात को लेकर बाबा जी हर तरफ छाए हुए हैं, सुर्खियां बटोर रहे हैं, चर्चा में आ चुके हैं। लोग इनकी गिरफ्तारी की मांग तक कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अनुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सरेआम संविधान बदलने की बात करने वाला बाबा आस्था टीवी पर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है और चैनल पर यह सब प्रसारित किया जा रहा है। ना कोई आपत्ति, ना कोई रोक टोक, कुछ भी नहीं। सरेआम ये ढोंगी बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कर रहा है। वो इस संविधान के निर्माता है। ये संविधान ही है जो हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है, तो वहीं एक नागरिक के तौर पर उनके कर्तव्यों को सुनिश्चित भी संविधान ही करता है। लेकिन इसी संविधान को बदलने की मांग की जा रही है। इस देश में संविधान विरोधी लोगों की कोई कमी तो है नहीं। अब एक और आ गया इस लिस्ट में। अब जरा इन बाबा जी का भाषण सुन लीजिए, किस तरह से वो खुलेआम नफरत बांट रहे हैं। लेकिन वो भूल चुका है कि ये देश सेक्युलर है और इस देश में मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन तमाम धर्म के लोगों को रहने का उतना ही हक है जितना कि हिंदुओं को है। आप सबसे पहले उनका ये भाषण सुनिए कि आस्था टीवी ऐसे बड़े टीवी चैनल पर, नामी गिरामी चैनल पर भक्ति और श्रद्धा के नाम पर भजन के जरिए किस तरह का जहर घोला जा रहा है। सुनिए। सोने की चिड़िया को सोने का शेर बनाना है। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना। देखा आपने, वीडियो में भरी सभा है, लाखों लोग एकजुट हुए हैं, ध्यान से पंडित जी का गीत सुन रहे हैं। अब बाबा जी ने तो संविधान हटाने की और हिंदू राष्ट्र को देश भर में लागू करने की मांग कर ही दी, जो कि सरासर गलत है। लेकिन एक बड़ी गलती हुई है प्रसारण मंत्रालय की तरफ से, इस चैनल के हेड की तरफ से, जिसने इस कार्यक्रम को अप्रूवल दिया और इसे लाइव प्रसारित करने के लिए भी आगे बढ़ाया, आगे पारित किया है। सवाल ये उठता है कि क्या प्रसारण मंत्रालय इतनी बड़ी गलती पर स्वतः संज्ञान लेगा? संविधान बदलने की बात करना क्या जायज है? ये सवाल है, ये बेहद अहम है। खुलेआम नफरत बांटने वाले, शिहोर के रहने वाले इस बाबा का नाम पंडित जी प्रदीप मिश्रा है। लेकिन महज नाम के आगे पंडित लगाने से कोई पंडित नहीं बन जाता। दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को छापा है। इसमें लिखा है, पंडित प्रदीप मिश्रा ने की हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग, गीत के माध्यम से बोले संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है। उन्होंने ये बात शुक्रवार को नर्मदापुरम में कथा सुनाने के दौरान गीत के माध्यम से की है। उनका कहना है कि वे संविधान को बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये इस बात के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। इस वीडियो के सामने आने के बाद जनता बेहद गुस्से में है। गुस्सा सबसे पहले इस बात का है कि बाबा ने संविधान का अपमान किया है, इसे बदलने की मांग की है। और दूसरा इस बात पर गुस्सा है कि किस तरह से बाबा जी लोगों के मन में मुसलमानों के खिलाफ, सारे धर्म के खिलाफ जहर घोल रहे हैं। लोग इनकी गिरफ्तारी की मांगे कर रहे हैं। लेकिन इस बाबा को ये पता है कि ये चाहे कितनी भी उटपटांग बयानबाजी कर ले, इस तरह के धर्म को लेकर बयानबाजी कर दे, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस तरह के बाबाओं को संरक्षण देने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, प्रधानमंत्री भी इनके ही पार्टी के हैं। अब इस तरह के बाबाओं का मुंह बंद करवाने में तब भी ये पार्टी असफल हो रही है, तो इसका मतलब यही निकाल सकते हैं कि कोई भी बाबा कितनी भी नफरती भाषण दे दे, लेकिन जब तक सरकार का हाथ है तब तक इन पर ना कोई कार्रवाई होगी, ना इन पर कोई लगाम लगेगा, ना ही इन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इससे पहले भी हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर कई बयानबाजी सामने आई थी। ऐसे कई ढोंगी बाबा थे जिन्होंने इस तरह की बयानबाजी की। यति नरसिंहा ने, आपको याद होंगे किस तरह से उन्होंने नफरत जीवी की तरह हिंदू मुसलमान के नाम पर हेट स्पीच दिया था। आरएसएस के कई कार्यकर्ताओं ने धर्म के नाम पर बयानबाजी की, महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। लेकिन अब तक उन बाबाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि उनके घरों पर कई बुलडोजर नहीं चलाया गया है। मेरा सवाल बस एक ही है, इस बाबा के खिलाफ कार्रवाई कब होगी?
देश भर में संविधान विरोधी बाबाओं को जेल में कब डाला जाएगा? इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।